हेलो एवरीवन, आई होप आपने लास्ट वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया था कि कैसे एचएमओ अप्रोच यूज़फुल है एरोमेटिक कैरेक्टर किसी भी कंपाउंड का जानने के लिए कि उस कंपाउंड में एरोमेटिक कैरेक्टर है, नॉन एरोमेटिक कैरेक्टर है या एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर है। आज हम डिस्कस करेंगे फ्रोस्ट सर्कल मेथड को और यू कैन से पॉलीगन इंस्क्राइब्ड मेथड। ओके, बट उससे पहले हम एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं एचएमओ मेथड के अकॉर्डिंग ही। जो एग्जाम्पल है हमारा साइक्लोब्यूटाडाइईन। अब ये कैसा सिस्टम है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, साइक्लिक सिस्टम है। तो साइक्लिक सिस्टम होता है तो हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है? ये वाला E = अल्फा + 2 बीटा cos 2 पाई k डिवाइडेड बाई n। n क्या हो जाएगा इसके अंदर? 4। और हमें पता है कि जब n इवन होता है तो हमें k की वैल्यू कैसे लेनी होती है? 0 ± 1 ± 2 एंड सो ऑन प्लस n/2। ओनली प्लस आता है ना, तो n/2। इसके अकॉर्डिंग हमने निकाला तो हमारे पास ये 4 वैल्यूज़ आ गई, 0 ± 1 एंड +2। तो हमने क्या किया? इनका कॉम्बिनेशन ले लिया, 4 का 0 के साथ, 4 का 1 के साथ, 4 का -1 के साथ और 4 का 2 के साथ। तो जैसे ही हमने ये कॉम्बिनेशन लिया और हमने अपने एनर्जी लेवल्स निकाले बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, वी गेट 4 एनर्जी लेवल हैविंग एनर्जी अल्फा + 2 बीटा, अल्फा, E3 अगेन अल्फा एंड E4 अल्फा -2 बीटा। तो हमने इनको क्या करना था? अब अरेंज करना था। तो जैसे ही हम इनको अरेंज करेंगे तो सबसे लो पर कौन सा आएगा? अल्फा + 2 बीटा आएगा, फिर अल्फा आएगा और देन अल्फा -2 बीटा। देखिए ये सब जो है हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं इसी को। तो अब हम क्या करते हैं? कैलकुलेटेड एनर्जी निकालते हैं और फिर एस्टिमेटेड एनर्जी निकालते हैं। कैलकुलेटेड एनर्जी कैसे निकालेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है अल्फा + 2 बीटा में और 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है हमारे अल्फा में। तो वही हमने किया, इन दोनों को ऐड कर दिया तो हमारे पास आया 4 अल्फा + 4 बीटा। नेक्स्ट हमने क्या निकाला? एस्टिमेटेड एनर्जी। एस्टिमेटेड एनर्जी हम कैसे निकालते हैं? कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के यहाँ पास एनर्जी कितनी आती है? 2 अल्फा + बीटा। यही होती है 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। क्या हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी ये वाली सिस्टम, तो हमारे पास आ जाएगा 4 अल्फा + बीटा। तो वही हुआ हमारे पास 4 अल्फा + 4 बीटा आ गया। 4 हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट में। उसके बाद हम क्या करते हैं? चेंज इन एनर्जी निकालते हैं। ई कैलकुलेटेड में से ई एस्टिमेटेड को माइनस करते हैं, जो कि हमारा साइक्लोब्यूटाडाइईन के लिए आया 0। अब क्यों मैंने ये वाला एग्जांपल डिस्कस किया? बिकॉज यहाँ पर चेंज इन एनर्जी क्या आ रही है? 0। एचएमओ के अकॉर्डिंग चेंज इन एनर्जी 0 आना, डेट मीन्स कंपाउंड शुड बी नॉन एरोमेटिक। ड्यू टू फर्दर इन्वेस्टिगेशन इट इज फाउंड दैट दिस कंपाउंड इज विच इज साइक्लोब्यूटाडाइईन, दिस इज एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। सो हेयर दिस मेथड फेल एंड नॉट एबल टू एक्सप्लेन ऑल द एग्जाम्पल्स। ठीक है, तभी मैंने इस एग्जाम्पल को लिया है ताकि आपको पता चल सके कि साइक्लोब्यूटाडाइईन का केस अगर हम इस मेथड से कंसिडर करते हैं तो हमारे पास कंपाउंड नॉन एरोमेटिक आता है, बट एक्चुअल में होता कैसा है कंपाउंड? एंटी एरोमेटिक। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सभी मेथड, ये जो मेथड है ये सभी एग्जांपल को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करता है। तो अब हम नेक्स्ट मेथड को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हमारा फ्रेश मेथड है, विच इज़ फ्रोस्ट सर्कल मेथड और पॉलीगन इंस्क्राइब्ड मेथड। क्योंकि इसके अंदर जो भी आपका पॉलीगन होगा वो एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब होगा, मतलब कि उसके अंदर हमने उसको इस तरीके से रखा हुआ होगा। ठीक है, ऐसे। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्रोस्ट सर्कल मेथड। फ्रोस्ट सर्कल मेथड दिया किन्होंने था? ए फ्रोस्ट ने दिया था। फ्रोस्ट एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये मेथड 1953 में दिया था। इस मेथड में हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है, जो कि है सबसे पहले आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है। उसके बाद अपनी जो भी सिस्टम है आपका, चाहे साइक्लोबेंजीन का सिस्टम है चाहे साइक्लोप्रोपाइल का सिस्टम है, उसका वर्टिक्स जो होगा, एक वर्टिक्स वो डाउनवर्ड होना चाहिए और बाकी सारे कैसे होने चाहिए? ऊपर की तरफ होने चाहिए, कुछ इस तरीके से। तो हर एक वर्टिक्स जहाँ जहाँ पे सर्कल, जैसे मान लो ये था, मैंने एक सर्कल में इसको बनाया, तो जहाँ जहाँ सर्कल के ये हमारा पॉइंट टच कर रहा होगा, तो मान लो इस तरीके से, तो उस जगह पे हमारा एक एनर्जी लेवल एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि हमने एनर्जी लेवल बनाने के बाद इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल। हुंड्स रूल की वायलेशन नहीं होनी चाहिए व्हाइल यू आर फिलिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन दिस स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है हमारे पास कि
इफ द पॉलीगन टचेज द सर्कल एट अ हॉरिजॉन्टल डायमीटर, अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायमीटर क्या है, जो एक सर्कल का डायमीटर होता है, अगर उस सर्कल के डायमीटर को हमारे वर्टिक्सेस जो हैं, कॉर्नर्स जो हैं हमारे स्ट्रक्चर के, वो टच कर रहे हैं, तो उन पोजीशन पर हमारा नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेगा, और उस डायमीटर से नीचे जितने भी हमारे ऑर्बिटल्स बनेंगे वो बॉन्डिंग बनेंगे, और उस डायमीटर से ऊपर जितने भी हमारे ऑर्बिटल्स बनेंगे वो एंटी बॉन्डिंग होंगे। देखिए एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं हम इसका। जैसे हमने ये वाला एग्जांपल लिया साइक्लोप्रोपाइल कैटायन का, कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो हमने फ्रॉस्ट सर्कल मेथड से अब कैलकुलेट करेंगे कि ये कंपाउंड जो है हमारा एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ करा। सर्कल ड्रॉ करने के बाद जो भी हमारा ये सिस्टम था, हमने इसको इस तरीके से इसके अंदर बनाना है ताकि एक वर्टिक्स जो है वो कहाँ पर आए, सबसे नीचे, पॉइंट डाउनवर्ड्स। तो ये वाला कहाँ पे, नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो हमने ये इसको बना दिया। देखिए अब जो ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल डायमीटर है, क्या यहाँ पे ये वाला वर्टिक्स टच कर रहा है, नहीं कर रहा इसके अंदर, तो डेट मीन्स इसके अंदर नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं है। क्या है, देखिए इस सर्कल के नीचे बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं और उसके ऊपर एंटी बॉन्डिंग, तो यहाँ पर एक बॉन्डिंग है और एक दो जो है वो एंटी बॉन्डिंग है, और दो एंटी बॉन्डिंग है उनकी एनर्जी क्या है, सेम है। ठीक है, तो इसके अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। थर्ड पॉइंट हमारा क्या होता है कि हमने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। तो हमने क्या किया, कितने पाई, तो ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम था, तो हमने इसके अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर दी। तो आपने सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी वाले को फिल करना है, फिर ऊपर की तरफ मूव होना है। ये नहीं कि आप सबसे पहले 2 यहाँ पर फिल कर दो, सबसे पहले आपने नीचे वाले में फिल करने हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट में हमने क्या किया, एग्जाम्पल लिया साइक्लोब्यूटाडाइन का। साइक्लोब्यूटाडाइन देखिए 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, सेम बनाया हमने, एक सर्कल फॉर्म किया, उसके अंदर इस तरीके से आपने स्ट्रक्चर को बनाना है कि जो उसका एक वर्टिक्स है वो डाउनवर्ड की तरफ पॉइंट करे। तो हमने इसका बनाया। तो इसमें हमने क्या देखा कि जो ये हमारा हॉरिजॉन्टल डायमीटर था, इसके नीचे एक जगह पर सर्कल को टच कर रहा था, इसके ऊपर एक पॉइंट पर सर्कल को टच कर रहा था, और इस हॉरिजॉन्टल डायमीटर के ऊपर 2 पॉइंट पर टच कर रहा है। डेट मीन्स हमारा एक बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, एंड नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं ये, और ये कौन सा है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। थर्ड स्टेप क्या है हमारा, हमने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर गए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, क्योंकि हमने हुड्स रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करना है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन हम इसके अंदर भर नहीं सकते। अब हमने क्या देखना है कि हमें ये तो पता चल गया कि हमने फ्रॉस्ट सर्कल मेथड को पढ़ना कैसे, करना कैसे है, ड्रॉ कैसे करना है उसके सर्कल को। बट अब पॉइंट ये आता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा सिस्टम जो है वो एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। वो देखने के लिए देखिए यहाँ पर कुछ प्रेडिक्शंस हैं जो आपको ध्यान रखनी है, आपको पता भी होनी चाहिए फ्रॉस्ट सर्कल मेथड को जज करने से पहले। क्या है कि अगर कोई स्पीशीज के अंदर आपने फिल किया इलेक्ट्रॉन्स को, और वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में गए, ठीक है, या नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में गए, जहां मर्जी जाएं, बस एंटी बॉन्डिंग में नहीं जाने चाहिए, और वो कैसे होने चाहिए, कंप्लीटली फिल होने चाहिए। तो आपका जो स्पीशीज होगा या कंपाउंड होगा वो एरोमेटिक होगा। ठीक है, आई एम रिपीटिंग कि एरोमेटिक कंपाउंड तभी होगा जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं या तो बॉन्डिंग में होंगे या नॉन बॉन्डिंग में होंगे, चाहे जहां मर्जी होए, बस एंटी बॉन्डिंग में नहीं होने चाहिए और कंप्लीटली फिल्ड होने चाहिए या एम्प्टी होना चाहिए ऑर्बिटल। नेक्स्ट पॉइंट है कि कोई भी कंपाउंड हमारा एंटी एरोमेटिक तभी होगा जब हमारा इलेक्ट्रॉन जो है या तो एंटी बॉन्डिंग में ही चला गया, ठीक है, तो वो कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है, चाहे एंटी बॉन्डिंग में जाने के बाद वो कंप्लीटली फिल्ड हो चाहे हाफ फिल्ड हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बस एंटी बॉन्डिंग में गया तो एंटी एरोमेटिक। और बॉन्डिंग में गया या नॉन बॉन्डिंग में जा रहा है इलेक्ट्रॉन और हाफ फिल्ड है, बॉन्डिंग में जाए या नॉन बॉन्डिंग में जाए और कैसा हो, हाफ फिल्ड हो वो ऑर्बिटल, तो भी वो कंपाउंड कैसा होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। ठीक है, तो आपको ये 2 बातें ध्यान रखनी है। तो अब हम उन्हीं दोनों क्वेश्चंस को दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा कंपाउंड हमारा एरोमेटिक है और कौन सा कंपाउंड हमारा एंटी एरोमेटिक है। देखिए अब ये एग्जाम्पल था जो हम डिस्कस कर रहे थे, अभी जस्ट हमने इसकी बनाया था इसको फ्रॉस्ट सर्कल मेथड के स्टेप्स के अकॉर्डिंग। अब हम देख लेते हैं। देखिए हमने क्या बोला कि एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो हमारा तब होगा या तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाए इलेक्ट्रॉन या नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाए, बट कैसा होना चाहिए, कंप्लीटली फिल्ड, या कैसा होना चाहिए, एम्प्टी, बिल्कुल खाली होना चाहिए। अब ये देखिए इसके अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, बॉन्डिंग में जा रहा है और कहीं नहीं है इलेक्ट्रॉन, और कैसा है, कंप्लीटली फिल्ड है। तो डेट मीन्स ये वाला हमारा कैसा हो गया कंपाउंड, एरोमेटिक। ओके, अब नेक्स्ट को देखिए, अगर हम
तो हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गए हैं, बॉन्डिंग में गए हैं, तो ठीक है। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ है, हमारे नॉन बॉन्डिंग में है। देखिए नॉन बॉन्डिंग में गया बट कैसा है, एम्प्टी तो नहीं है ना, हाफ फिल्ड है। तो जब हमारे इलेक्ट्रॉन हाफ फिल्ड होंगे या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चले जाएंगे, देखिए तो हमारा सिस्टम कैसा हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, तो अब देखिए इस एग्जांपल के अंदर एंटी बॉन्डिंग में तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट जो नॉन बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन गए वो हाफ फिल्ड है, तो डेट मीन्स कि ये सिस्टम कैसा है हमारा, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल को डिस्कस कर रहे हैं जो कि हमारा साइक्लोहेप्टा ट्राइइनाइल कैटायन का एग्जाम्पल है। इसके अंदर हम डिस्कस कर लेते हैं हमारे फ्रोस्ट सर्कल मेथड को। सबसे पहले हमने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया। सर्कल ड्रॉ करने के बाद इस सिस्टम को कुछ इस तरीके से बनाया ताकि हमारा जो इसका एक पॉइंट है वो डाउनवर्ड की तरफ पॉइंट हो। और हमने कैसे किया, इसके अंदर हॉरिजॉन्टल डायमीटर बनाया। इस हॉरिजॉन्टल डायमीटर पर कोई भी पॉइंट नहीं आ रहा है, दैट मीन्स नॉन बॉन्डिंग नहीं है इसके अंदर। ऊपर वाले क्या है, एंटी बॉन्डिंग, और नीचे वाले क्या है, सारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम था, ये 6 पाई। हमने क्या किया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग कर दी। अब हमने ये चेक करना है कि हमारा सिस्टम एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। तो वही करने के लिए हमने उन्हीं रूल्स को फॉलो किया। क्या, एरोमेटिक कंपाउंड तभी होगा जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में हो और कंप्लीटली फिल्ड हो। ये बात जरूर याद रखनी है आपने कि बॉन्डिंग में होने के साथ साथ वो कंप्लीटली फिल्ड भी होने चाहिए। अगर वो हाफ फिल्ड है तो वो एंटी एरोमेटिक सिस्टम बन जाएगा। तो इसके अंदर क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है, इसका मतलब हमारा ये वाला सिस्टम भी कैसा है, एरोमेटिक है। इन्हीं सब मेथड को फॉलो करना है और आपके क्वेश्चन जो है वो ईजिली हो जाएंगे। और इसके अलावा आपने एक और पॉइंट याद रखना है फ्रोस्ट सर्कल मेथड के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर कोई एंटी एरोमेटिक सिस्टम, इन केस कोई आपका एंटी एरोमेटिक सिस्टम है, ठीक है, बट वो नॉन एरोमेटिक बन जाता है, मैटिक फॉर्मेशन हो, नॉन एरोमेटिक सिस्टम की तरह एक्ट करता है उसके सर्कल, उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे, तो उस सिस्टम को हम नॉन एरोमेटिक ही कंसीडर करेंगे। ये पॉइंट अप्लाई होता है 4 and pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अंदर। जैसे कि हम साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन की बात करें अगर, ठीक है, देखो 2 to 4 5 6 7 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ये। ठीक है, अगर हम इसको इस तरीके से बनाएंगे तो ये वाला जो हमारा सिस्टम है वो एंटी एरोमेटिक आता है, बट ये कैसे एग्जिस्ट करता है, कुछ इस तरीके से टब शेप में एग्जिस्ट करता है। तो टब शेप में एग्जिस्ट करने की वजह से ये कैसा हो जाता है, नॉन एरोमेटिक। तो हम इस सिस्टम को एंटी एरोमेटिक कंसीडर नहीं करेंगे, नॉन एरोमेटिक कंसीडर करेंगे उसके, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे स्टेबल नहीं है, वो टब शेप में जाने के बाद ही कुछ स्टेबिलिटी आ जाती है इसके अंदर। और ये आपको ध्यान रखना है किसके लिए है, 4 and pi सिस्टम के लिए है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे with some new topics. Thank you so much for watching this video. If you like this video then share it among with your friends and subscribe to my channel. Thank you.